गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सब ठीक? ओके, चलो हमारा क्लास स्टार्ट करना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, सभी को अपने मैथ के वर्कबुक निकालने हैं, है ना। हम मल्टीप्लिकेशन का क्लास हमारा चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं हम सब, आप सभी को समझ में आ रहा है? ओके, तो बेटा देखो, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, है ना। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करने के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और वो कौन सी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो चलो आपको क्या करना है, आपको पेज नंबर 42 ओपन करना है। ओके, किया सभी ने? दिखा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन? चलो वहाँ पर देखो, आपको ओरल वर्क दिख रहा है और वहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है ना। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ क्या बनाया है, 3 rows of 5 each, है ना। मैंने 5 दिख रहे हैं आपको, यहाँ 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो मैंने 5 पॉइंट्स के 3 बॉक्सेस बनाए हैं, 3 rows बनाए हैं। ओके, और हर एक रो में 5 पॉइंट्स है ना। क्या दिए हुए हैं? 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ईच रो मतलब क्या है कि ये जो 1 रो है हमारी, इस 1 रो में हमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। सभी को समझ आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 है दिए हुए 5। अब सेकंड रो हमारी, सेकंड रो में भी कितने यहाँ दिए हैं 5, देन सेकंड रो में भी दिए हुए हैं 5, और थर्ड रो में काउंट करना है 1 2 3 4 5 है दिया हुआ, है ना। अब जैसा कि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ओके, अब अगर हम ये टोटल काउंट करते हैं तो 5 + 5 10 और 10 + 5 15 होता है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स है? यस, 5 पॉइंट्स है। कितनी रो में है? 3 रोज में, है ना। हमारे पास कितनी रो है? चलो पहले हम देखेंगे कितनी रो है हमारे पास। तो हमारे पास है 3 रो है, 3 रोज। ओके, अब इस 3 रो में हर एक रो में कितने पॉइंट्स है? कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है। अब हमें टोटल निकालना है इनका, तो हमें क्या करना है? हाँ, हमें करना है मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास कितने रो थी? 3 रोज थी, और ईच रो में मतलब हर एक रो में 5 पॉइंट्स थे। अब टोटल पॉइंट्स कितने हुए? तो 3 5 यस 3 5 15, 3 1 is 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 and 3 5 15। ओके, तो अब हमने ये सॉल्व कर लिया, 3 5 15। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसके लिए हम ये दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो अब दूसरे एग्जाम्पल में देखो बेटा क्या है, 5 rows of 3 each। अब हमारे पास कितनी रो दी हुई है? 1 2 3 4 and 5। कितनी रो दी हुई है? 5 रोज दी हुई है ना, 5 रोज। अब ईच रो में कितने हैं पॉइंट्स? तो 1 2 3 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 3। ईच रो मतलब हर एक रो में हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, अब हम इनका टोटल निकालना है ना। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हम काउंटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब क्या आया? 5 3s हमें क्या निकालना है? 5 3s मतलब 5 का टेबल हमें कितने टाइम बोलना है? 3 टाइम बोलना है। ओके, 5 1 is 5, then 5 2s 10 and 5 3s 15। 5 3s 15, है ना। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो हम जब भी किसी नंबर को,
है ना। अब जैसा हमने यहाँ पर 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर में मिला 15, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर डिजिट का प्लेस चेंज कर दिया, है ना। यहाँ पर क्या था 3 इंटू 5, तो हमने यहाँ क्या किया 5 इंटू 3 किया 5 इंटू 3। तो हमने क्या किया है, हमने प्लेस चेंज की है। हमारा ये जो मल्टीप्लिकेंट है ना, इसे हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। ये क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेंट है। क्या है, मल्टीप्लिकेंट है। और ये क्या है, ये मल्टीप्लायर है ना। क्या है ये, मल्टीप्लायर। तो हमारे इस प्रॉब्लम में इस मल्टीप्लिकेंट को हमने क्या बना दिया, यहाँ मल्टीप्लायर बना दिया और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट बना दिया, है ना। और इन दोनों का हमें जो आंसर है उस आंसर को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट। सेम आया है ना। देखो हमने मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट की जगह पे रखा और मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर की जगह पे एक्सचेंज कर दिया, है ना। हमने उनका प्लेस चेंज किया, लेकिन हमको आंसर जो है वो क्या मिला, सेम आंसर मिला। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर हम कभी भी किसी डिजिट को चेंज करेंगे, है ना, हमारे पास डिजिट है और अगर हम उस डिजिट का प्लेस चेंज करते हैं लेकिन हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। वही हमारे वर्कबुक में भी दिया हुआ है, देखो यहाँ है दिया हुआ। ओके, तो इसी तरह से देखो मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ओके, ये हमारा वर्कबुक का एग्जाम्पल हो गया। हम एक अलग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। और मल्टीप्लाई आने के लिए फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि हमें टेबल्स लर्न होने चाहिए। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे 2 इंटू 4। अब 2 इंटू 4 कितना आएगा, यस 2 4 ज़ा 8, है ना, 2 4 ज़ा 8 आएगा। अब बेटा 2 क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लिकेंट है और 4 क्या है, मल्टीप्लायर है ना, और 8 क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। अब हम इसे क्या कर देंगे, ये जो हमारा 2 है हम इसे मल्टीप्लायर बनाएंगे और मल्टीप्लायर को हम मल्टीप्लिकेंट बना देंगे। मतलब क्या करेंगे हम, 4 इंटू 2 करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, 4 2 ज़ा 8। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। प्रोडक्ट जो है वो हमें सेम मिल रहा है। ओके, अनदर एग्जाम्पल हम लेंगे 5 इंटू 4। ओके, देन 4 इंटू 5। जैसा कि हमने क्या किया, प्लेस जो है वो डिजिट का वो चेंज कर दिया। 5 4 ज़ा, यस 5 4 ज़ा 20 एंड 4 5 ज़ा 20। समझ में आया आपको, क्या है आपको, यस। तो अगर हम इनका जो डिजिट है, हमारे डिजिट का प्लेस हम चेंज करेंगे लेकिन फिर भी आंसर हमको सेम मिलेगा। ओके, ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड रूल देखेंगे। ओके, अब सेकंड रूल देखने के लिए देखो, सेकंड रूल देखना है हमें, द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, है ना। अब जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है मल्टीप्लिकेशन में, तो इतना ध्यान में रखना है हमें कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। ओके, देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2 + 2 + 2 इज द सेम एज द 2 4 ज़ा 8, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अगर हम 0 इंटू 5 करेंगे तो भी हमें आंसर में क्या मिलेगा, यस 0 ही मिलेगा। अगर हमने 10 इंटू 0 किया फिर भी हमें 0 ही मिलेगा। हम अगर 100 इंटू 0 करेंगे तब भी हमें आंसर में 0 ही मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमें प्रोडक्ट की प्लेस पे 0 ही मिलता है। ओके, अब ये आपको सभी को समझ में आया। देखो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। अब यहाँ नीचे देखो समेटिव इवैल्यूएशन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे असाइनमेंट, कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 6 एग्जाम्पल्स है। फटाफट आप सभी को दिख रहे हैं, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, आपको भी सॉल्व करना है साथ साथ में। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 × 4 = बॉक्स इंटू 3 है दिया हुआ इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे आंसर निकालना है नहीं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 × 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, यस यहाँ आएगा 4 × 3। ओके, अब नंबर 2 देखो, नंबर 2 में दिया हुआ है 7 × 5 = बॉक्स इंटू 7 है दिया हुआ। अब 7 × 5 देन = इंटू 7 दिया है, तो ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा, यस 5, राइट फास्ट। देन नंबर 3 0 × 8 = 8 × 4 है ना, बॉक्स इंटू 8 = 8 × 4, तो इस ब्लैंक बॉक्स में यस 4। देन नेक्स्ट 6 × बॉक्स, ओके 6 × बॉक्स = 9 × 6। देखो मैंने आपको रूल बताया ना प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, अगर हमारे पास में एक नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे हमें आंसर निकालना है क्या, नहीं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिजिट का प्लेस जो है वो चेंज करना है। ओके, तो अब यहाँ 9 × 6 है, तो यहाँ 6 × क्या आएगा, यस यहाँ 6 × 9 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने असाइनमेंट का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। ओके, देन अब यहाँ देखो बेटा आपका पेज नंबर 43, अब ओरल दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ओरल, है ना, हमें ओरली आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ 10 इज मल्टीप्लाई बाय 0। अब मैंने आपको बताया है कि अगर हम किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस 0। ओके, देन नंबर 2 दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 × 5 = 20। अब देखो दिया है 4 × 5 = 20, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, 5 × 4 = 20। ओके, देन नंबर 3 6 × 8 = 48। How can this statement be written in another way? अब इसी को हमारे पास क्या दिया है, 6 × 8 = 48। इसे ही हमें दूसरे किस तरह से हम लिख सकते हैं दोबारा, तो हम इसे भी किस तरह से लिखेंगे, 8 × 6 = 48। ओके, तो इस तरह से हमने समेटिव इवैल्यूएशन सॉल्व कर लिया। अब आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास। ओके, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज राइट करने हैं और प्रॉपर्टीज के वहाँ एग्जाम्पल। हमने कितने प्रॉपर्टीज देखे हैं, 2 प्रॉपर्टीज देखे। सबसे पहले कौन सा था, डिजिट का प्लेस चेंज करना है ना, इंटरचेंज किया था हमने कि किसी भी डिजिट की प्लेस अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो आंसर हमें सेम मिलता है। देन और किसी भी नंबर को या 0 को, है ना, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आज कंप्लीट किया। सभी को अच्छे से समझ में आया? तो बेटा अगली क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।